चाइना की हुकूमत ने अपने लोगों को ये कहा है कि आप जो फूड के आइटम्स हैं वो स्टॉक करना शुरू कर दें। यानी ये कि वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं, चाइना अर्जेस फैमिलीज़ टू स्टोर बेसिक सप्लाइज इन केस ऑफ एमरजेंसी, कि एमरजेंसी की सिचुएशन होने की सूरत में कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास फूड की कमी हो जाए। लिहाजा आप जो खाने पीने की अशिया हैं, जो फूड यूज़ होता है आम ज़िंदगी में, उसको आप स्टॉक कर लें अपने घरों में। अच्छा, ये अब कोई मामूली बात नहीं है। एक तो ये कि कोई भी कंट्री अगर ऐसा करेगा तो जाहिर है कि ये एक मामूली खबर नहीं होगी, और ख़ास तौर पर एक ऐसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सोच फ़ौरी तौर पर ये ख़्याल पैदा होता है, ये सोच आती कि क्या है, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत में ऐसा किया जाता है। एमरजेंसी की सूरत से तो हम किसी हद तक बाहर निकल आई दुनिया, काफ़ी हद तक। चाइना जो है वो, अगर पैंडेमिक की बात की जाए तो उससे तो जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं, यूएसए, चाइना, ये सबसे ज़्यादा मुतासरत है, फिर इंडिया भी, और ये निकल आए उस सिचुएशन में से। तो फिर अब क्या है, लोग ये सोच रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ऑनलाइन जो है इसके बारे में वरी प्रमोट हो रही है, लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये क्या होने लगा है, क्या कोई जंग होने लगी है, क्या चाइना किसी जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्या कोई वॉर का ख़तरा है, या कोई सिविल वॉर का ख़तरा है जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है, या कि कोई ज़ाहिर है कि कुदरती आफत जो है वो भी आप जानते हैं, कोई ऐसा हो तो कोई ऐसी बात है। तो इस सिलसिले में गो कि चाइना की हुकूमत ने इसमें डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन जब आप कुछ उसकी रिसर्च करते हैं और आप डिटेल्स में जाते हैं तो आपको याद होगा कि चाइना में फ्लड्स आए थे काफ़ी बड़ी तादाद में, और बाढ़ की वजह से वहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था लोगों को, काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो नुकसान एक काफ़ी अरसे तक चला, और उसमें जो फ्यूल और डीज़ल की शॉर्टेज है वो भी हो गई थी, क्योंकि बिजली की कमी हुई थी, और ज़ाहिर है कि बिजली की कमी को उन्होंने वो पूरा करने के लिए फ्यूल को जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो आप कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन है, फूड लाने और ले जाने के लिए जो एक तरीक़ाकार होता है, उसमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और चाइना की हुकूमत का ये ख़्याल है कि जिस तरीके से जो फूड सप्लाइज़ हैं वो खेत से लेकर और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी जितने भी तरीक़ाकार होते हैं वो मार्केट तक पहुंचती हैं, तो हो सकता है कि लैक ऑफ फ्यूल और डीज़ल या इस तरह की चीज़ों की वजह से वो टाइम पर ना पहुंच पाएँ मार्केट्स में, और फिर ज़ाहिर है कि टाइम पर लोगों तक भी ना पहुंच पाएँ। तो इस वजह से चाइना की हुकूमत ने लोगों को ये कहा है अपने कि आप जो अपना फूड है उसको स्टॉक कर लें। ये एक बहुत ये एक आम बात नहीं है, ये एक छोटी बात नहीं है अगर कोई हुकूमत अपनी लोगों को इस तरह कहती है। हमें याद है कि जब ये तकरीबन, अगर आप 1 साल पहले चले जाएँ, 1 डेढ़ साल पहले, जिस वक्त ये शुरू हुआ था, कोविड के दिन थे, तो उस वक्त कोरोना के बाद अमेरिका में बार बार ये अनाउंस किया जाता था, हुकूमत की तरफ से कहा जाता था कि जितना लोग अगर कर सकते हैं स्टॉक तो वो कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि जो दूसरे मुल्कों से जब आप के पास पहुंचती हैं मार्केट तक जितने भी फूड सप्लाईज़ होती हैं तो वो देर लगती है, और फिर इतनी ज़्यादा बैंक्रप्सीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा अमेरिका में बैंक्रप्सीज़ हुई, इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी बड़े बड़े इदारे जो हैं वो बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें ये मैंने जो आपको बताया ये बात की जा रही है, इसके पीछे जो वजूहात हैं वो कुछ अभी तक जो है मैंने रिसर्च की उसमें ये बात सामने आ रही है, लेकिन हो सकता है कि इसके हवाले से कोई और वजह भी हो, चाइना कुछ और समझ रहा हो, वो क्या है, ज़ाहिर है अगर कुछ और है तो वो भी सामने आ जाएगा। एक तो ये ख़बर जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, दूसरी एक और ख़बर, और वो भी कुछ जिस तरह खलीज टाइम्स है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, और इसके अलावा कुछ और बड़े पब्लिशिंग के इदारे हैं जिन्होंने शाया की, और वो है क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में जो फॉग हुआ करती थी उसको देखने के लिए दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर आया करते थे। बहुत ही ज़बरदस्त फॉग होती थी लाहौर में, और बिल्कुल आप ड्राइव जब करते थे तो दूर दूर तक आपको जो है वो कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन क्योंकि मौसम इतना हसीन हुआ करता था, और दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में शदीद सर्दी और फिर फॉग खूबसूरत, तो लोग जो है यहाँ पर दूर दूर से आया करते थे, ख़ासतौर पर अंदरून लाहौर जो इंटीरियर लाहौर, वहाँ पर ऊपर बहुत सारे ऐसी जो जगह बनी हुई रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरह की कि वहाँ पे बैठ के आप पूरे लाहौर का नज़ारा कर सकते हैं। अगर आपने कभी जो है बादशाही मॉस्क या इस तरीके से वहाँ पर गए हैं तो आपने यकीनी तौर पर ये सब आप जानते होंगे कि रातों सर्दियों की शामों में कितना खूबसूरत लाहौर लगता था। लेकिन ये बात अब उलट हो गई है। इसकी वजह ये है कि जो ख़बर शाया हो रही है वो न्यूज़ कुछ यूँ है कि अभी देखिए, अभी स्मॉग पूरी तरीके से नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद जो न्यूज़ है वो ये है कि लाहौर वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी।
ये जो है ये न्यूज़ शाया हुई है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसका जो सोर्स है वो क्या है और किसने जो है ये सारी रिसर्च करके और जो भी इंडेक्स इसका बनाया जाता है एयर क्वालिटी का वो क्या है। इसी तरीके से अगर आप गल्फ़ न्यूज़ देखें, उसमें भी जो है मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड एशिया में आप देख लीजिए कि लिखा गया कि पाकिस्तान लाहौर डिक्लेयर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। अच्छा, ये कल की खबर है और इसमें कहा ही जा रहा है कि जो वॉच डॉग है, स्विस कंपनी है, और उसमें अगर आप उसकी एयर क्वालिटी देखें जो कि IQ एयर कहलाती है, ये अकॉर्डिंग टू दी IQ एयर, और स्विस एयर क्वालिटी वॉच डॉग है जिसने ये कहा है कि जो कि प्रोटेक्शन ख़ास तौर पर सिटीज़ और कंट्रीज़ का जो है वो इस तरीके से देखती है। उन्होंने कहा है कि लाहौर जो है वो इस वक्त टॉप कर रहा है पुअर एयर क्वालिटी में, और रैंकिंग में जो है ना वो पहले नंबर पर आ रहा है। अच्छा, सिर्फ लाहौर ही नहीं है ये, लाहौर के अलावा जो चंद और सिटीज़ जिनके नाम आए हैं इसमें, उसमें चाइना का शहर वुहान है, इंडिया का शहर दिल्ली और अमृतसर भी, और इसके अलावा फिर और भी कुछ और शहर, इन्हीं यही जो रीजन है इसके हवाले से चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं, अब वही फॉग जो हुआ करती थी ना वो स्मॉग बन गई है, और वो स्मॉग ऐसी होती है कि जब कोरोना नहीं था तो उस वक्त भी लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिए थे दिसंबर और जनवरी में, कि ये वो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसकी वजह से खांसी भी होती है और बीमारियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से सांस नहीं सही तरीके से लिया जाता अब इन 2 महीनों में लाहौर के अंदर। अच्छा, हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब बॉर्डर के उस पार जो है वो जब इस तरह के फॉसिल्स गार्बेज ये जब वहाँ पर बर्न किया जाता है तो जो स्मोक उठता है उसकी वजह से जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो पोल्यूशन आती है, जिसकी वजह से इस शहर लाहौर का जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। और लाहौर के माहौल ख़राब होने की, ये पोल्यूशन होने की वजह ये बताई जाती है कि बॉर्डर क्रॉस की दूसरी तरफ से जो है वहाँ से ये सारा जो स्मोक और सब इधर आता है स्मॉग, और इसको ख़राब कर देता है। अच्छा, यही बात जो है वो दूसरी तरफ से भी कही जाती है और वहाँ से ही कहा जाता है कि लाहौर में जो है वो जब इस तरह की चीज़ बर्न की जाती है और यहाँ ये कुछ होता है तो फिर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जो पोल्यूशन है वो आती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह करते करते तो हम कभी भी इसको हल नहीं कर पाएंगे ना। कुछ ना कुछ तो हो रहा है किसी ना किसी तरफ, और अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो किसी और वजह से ही हो रहा है। और ये जो इदारे हैं ये जो सब कुछ डिटेल्स दे रहे हैं, ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, कोई ये नहीं कह रहे कि इस वजह से हो रहा है इस वजह, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसा है। COP के ऊपर इसलिए मैंने इतना ज़ोर दिया था कि दुनिया की लास्ट होप ये कही जा रही है कि क्लाइमेट को अगर आपने बचाना है, अगर इस प्लानट को बचाना है तो उसके लिए जो वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ वो कर लें। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक और जो बात है वो ये बता दूं कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं अमेरिका के, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा ये स्टेप लिया कि उन्होंने ये कहा कि $3 बिलियन जो हैं वो ईच ईयर बाय 2024 तमाम ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाएंगे जो कि जो अडॉप्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिनको ज़रूरत है या जो भी इस हवाले से काम हो रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दिस इज़ द लार्जेस्ट US कमिटमेंट एवर मेड टू रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो भी इस तरह के। तो ये एक बड़ा कदम है, बड़ा स्टेप है। और जब मैं ये कह रही थी कि COP में, यानी ये कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए था और ज़रूर कोई ना कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो ये एक लाहौर के हवाले से एक वो भी आई आ गई ये ख़बर। इसके बावजूद किसी मिनिस्टर का किसी की तरफ से मैंने कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं देखी कि जी हम इसको कम करने के लिए ये कर रहे हैं या हम वो कर रहे हैं वगैरह वगैरह।